श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिंदू सत्संग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे अनंत चतुर्दशी व्रत की विधि, मुहूर्त और व्रत कथा। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूप की आराधना की जाती है। इस दिन 14 गांठें बनाकर एक अनंत धागा बनाया जाता है, जिसकी पूजा करने के बाद उसे बाह पर बांध लिया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन ही कई जगह गणेश विसर्जन भी किया जाता है। मान्यता है कि भगवान ने भौतिक जगत में 14 लोक बनाए, जिनमें भूलोक, भूलोक, स्वलोक, मुहलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल है। मान्यता है कि अनंत सूत्र के 14 गांठें 14 लोकों की प्रतीक होती है। यह भी मान्यता है कि जो 14 सालों तक लगातार अनंत चतुर्दशी का व्रत रखता है, उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने और महिलाएं बाएं हाथ में बांधती है। इस व्रत का जिक्र पुराणों में भी मिलता है। जब पांडव जुई में अपना सारा राजपट हार कर वन में कष्ट भोग रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी थी। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अगर यह विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करेंगे तो इससे उनका सारा संकट दूर हो जाएगा और खोया राज्य फिर से प्राप्त हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने इस व्रत की महत्ता समझाने के लिए एक कथा सुनाई थी, जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में सुमंत नामक एक तपस्वी ब्राह्मण थे। इसकी पत्नी की नाम दीक्षा थी। दोनों की एक परम सुंदरी, धर्मपरायण तथा ज्योतिर्मयी कन्या थी, जिसका नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दीक्षा की मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के उपरांत सुमंत ने ककर्षा नामक स्त्री से दूसरा विवाह कर लिया और सुशीला का विवाह ब्राह्मण सुमंत ने कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। विदाई के समय ककर्षा ने दामाद को कुछ ईंटें और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर निकल पड़े। रास्ते में ही शाम ढलने लग गई और ऋषि नदी के किनारे संध्या वंदन करने लगा। इसी दौरान सुशीला ने देखा कि बहुत सारी महिलाएं किसी देवता की पूजा कर रही थी। सुशीला ने महिलाओं से पूछा कि वे किसकी प्रार्थना कर रही है। उस पर उन लोगों ने उन्हें भगवान अनंत की पूजा करने और उस दिन उनका व्रत रखने के महत्व के बारे में बताया। व्रत के महत्व के बारे में सुनने के बाद सुशीला ने वही इस व्रत का अनुष्ठान किया और 14 गांठों वाला डोरा हाथ में बांधकर ऋषि कौंडिन्य के पास आ गई। कौंडिन्य ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ने यह सब कुछ मानने से मना कर दिया और पवित्र धागे को निकालकर अग्नि में डाल दिया। उसके बाद उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और वह दुखी रहने लगा। इस दरिद्रता का उन्होंने अपनी पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा जलाने की बात कही। पश्चाताप करते हुए ऋषि कौंडिन्य अनंत डोरे की प्राप्ति के लिए वन में चले गए। वन में कई दिन भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमि पर गिर पड़े। तब अनंत भगवान प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तुमने मेरा तिरस्कार किया था, इसी से तुम्हें इतना कष्ट भोगना पड़ा। तुम दुखी हुए, अब तुमने पश्चाताप किया है, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। अब तुम घर जाकर विधि पूर्वक अनंत व्रत करो। 14 वर्ष तक व्रत करने से तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। तुम धन धान्य से संपन्न हो जाओगे। कौंडिन्य ने वैसे ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्त मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का 14 साल तक विधि पूर्वक व्रत किया और इसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। वह चिरकाल तक राज्य करते रहे। उसके बाद ही अनंत चतुर्दशी का व्रत प्रचलन में आया। मित्रों, अनंत चतुर्दशी का ये व्रत बहुत ही पुण्यशाली और अनंत फल देने वाला है। हमने सुनी अनंत चतुर्दशी के व्रत की कथा। अब हम सुनते हैं अनंत चतुर्दशी के पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि। ये व्रत भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को किया जाता है। इसके लिए चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के पश्चात 2 मुहूर्त में व्याप्त होनी चाहिए। यदि चतुर्दशी तिथि सूर्य उदय के बाद 2 मुहूर्त से पहले ही समाप्त न हो जाए तो अनंत चतुर्दशी पिछले दिन मनाई जाने का विधान है। इस व्रत की पूजा और मुख्य कर्मकाल दिन के प्रथम भाग में करना शुभ मानी जाती है।
यदि प्रथम भाग में पूजा करने से चूक जाते हैं तो मध्याह्न के शुरुआती चरण में करना चाहिए। मध्याह्न का शुरुआती चरण दिन के सप्त से 9 मुहूर्त तक होता है। इस साल 1 सितंबर की सुबह 5:59 से 9:41 तक अनंत चतुर्दशी की पूजा का मुहूर्त बना हुआ है। अब सुनते हैं अनंत चतुर्दशी पूजन की विधि। अनंत चतुर्दशी के दिन व्रती सुबह स्नान नित्य कर्मों से निवृत्त निराहार रहते हुए कलश की स्थापना करे और भगवान विष्णु की तस्वीर सामने रखे। कलश पर कुश से निर्मित अनंत देव की स्थापना की जाती है। इसके आगे कुमकुम, केसर या हल्दी से रंगकर बनाया हुआ कच्चे डोरे का 14 गांठों वाला अनंत भी रखा जाता है। अगर आप खुद अनंत नहीं बना सकते तो बाजार से खरीद कर ले आइए। इसके बाद अनंत देव की कथा भी सुनी जाती है। मान्यता है कि व्रत रखने के साथ यदि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करने वाले की हर मनोकामना पूर्ण होती है। पूजा के अंत में एक बर्तन में दूध, सुपारी और अनंत सूत्र डालकर क्षीर मंथन होता है। इसके बाद आरती की जाती है और अनंत देव का ध्यान करके अनंत सूत्र को पुरुष दाहिने और स्त्रियां बाएं हाथ में बांधती है। सूत्र बांधते समय इस मंत्र का ध्यान करें। अनंत संसार महासमुद्रे मग्नम सभ्य युद्धहर वासुदेव अनंत रूपे विनियोज स्व हाय अनंतन सूत्राय नमो नमस्ते। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन कराए और स्वयं प्रसाद ग्रहण करे। इस तरह अनंत चतुर्दशी का व्रत करे। इस व्रत के प्रभाव से उन्नति और सौभाग्य प्राप्त होता है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से जो मनुष्य ये व्रत करता है इससे अनंत फल की प्राप्ति होती है। मित्रों, आपने पूरी श्रद्धा और भक्ति से अनंत चतुर्दशी के व्रत की विधि, पूजा और व्रत की कथा सुनी, इसलिए इस व्रत के पुण्य का प्रभाव आपको जरूर मिलेगा। यदि कोई मनुष्य ये व्रत उपवास नहीं कर सकता तो ये व्रत की कथा सुनने मात्र से व्रत का फल मिलता है। इसलिए अनंत चतुर्दशी के दिन ये व्रत की कथा जरूर सुने, जिससे माता लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु की कृपा हम पर बनी रहे। मित्रों, पूरी श्रद्धा और भक्ति से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके बाजू में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाले हर धार्मिक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं और एक नई धार्मिक वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।